नमस्कार, मैं समरभूमि सरोज शर्मा। पश्चिम बंगाल की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। ममता सरकार ने भी चैलेंज ठोक दिया है। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक दिखावा किया है, एक नाटक किया है और खुद को भयभीत होने का एक तमगा दिया है। द्रौपदी मुर्मू ने स्पष्ट कहा है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति देखकर मुझे डर लग रहा है, मैं भयभीत हूँ। सवाल उठता है, द्रौपदी मुर्मू तब भयभीत क्यों नहीं होती है जब यही अपराध उत्तर प्रदेश में होता है, जब यही अपराध महाराष्ट्र में होता है, जब यही अपराध बिहार में होता है, जब यही अपराध मणिपुर में होता है और सबसे बढ़कर यही अपराध जब बस्तर के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की बहु बेटियों के साथ होता है और इसे करती है भारत की पुलिस। सवाल महत्वपूर्ण यही होता है कि आपका कलेजा क्या किसी और के लिए फटता है और किसी और के लिए नहीं फटता है। ये कलेजा है या क्या है? ये तो वही बातें हो गई, तेरा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि रेप को किसी भी तरीके से जस्टिफाई करना, सिलेक्टिव होना एक सबसे बड़ा अपराध है। रेप चाहे पश्चिम बंगाल में हो या उत्तर प्रदेश में हो या महाराष्ट्र में हो या बस्तर के जंगलों में रह रहे आदिवासियों के साथ हो, रेप सिर्फ और सिर्फ रेप होता है। इसका किसी मजहब, किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी राज्य से कोई मतलब नहीं होता है। द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरह से अपना बयान दिया है पश्चिम बंगाल को लेकर, ये खुद उनकी नैतिकता पर क्वेश्चन मार्क है। आखिर वो हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू भारत राष्ट्रपति हैं, तो क्या वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पा रही हैं या उन कर्तव्य उनका केवल और केवल पश्चिम बंगाल में ही दिखता है? बहरहाल मामला जो भी हो, द्रौपदी मुर्मू मोदी के हाथों खेल रहे एक कठपुतली के अलावा कुछ नहीं है। ये सवाल मोदी को पूछना चाहिए था और सवाल द्रौपदी मुर्मू उठा रही है, उनके माध्यम से उठाया जा रहा है। तो सवाल तो बनेगा ही कि द्रौपदी मुर्मू कब से पार्टीगत हो गई हैं? क्या राष्ट्रपति का पद भी पार्टीगत हो गया है? सवाल इससे ही महत्वपूर्ण यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को गिराकर आखिर आप क्या हासिल करना चाहेंगे, क्या हासिल कर लेंगे? पश्चिम बंगाल की वह धरती है जहां से क्रांतिकारी आंदोलन हमेशा उठता रहा है, चाहे वो अंग्रेज़ के खिलाफ हो या नक्सलवादी आंदोलन हो या फिर नंदीग्राम हो। ममता बनर्जी जिस तरह से जिस पैटर्न पर खेल रही है वही पैटर्न कभी सीपीएम का रहा था और ठीक यही पैटर्न भाजपा ने अपनाया है। इन तमाम पैटर्नों के खिलाफ जो सबसे बड़ा आंदोलन किया गया था वह था क्रांतिकारियों का, नक्सलवादियों का, माओवादियों का। ममता बनर्जी की सरकार उन नक्सलवादी आंदोलनकारियों उनके जो उठाए गए आंदोलन का इस्तेमाल कर अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने में, सत्ता में वापसी का एक प्रपंच रचा और सत्ता में आने के साथ ही उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि माओवादियों के नेता किशन जी की हत्या करवा दी। पश्चिम बंगाल की जनता बेहद ही जागरूक है, वह किसी भी लालच में, किसी भी फरेब में नहीं आने वाली है। लेकिन उनके साथ जो छल ये सत्ताधारी कर रहे हैं, या सीपीएम हो या सीपीआई हो, सीपीएम हो या ममता हो या भाजपा हो, यह घिनौना है। ममता बनर्जी जिस तरह से आज गरज रही है और बोल रही है कि पश्चिम बंगाल की सरकार गिराया जाता है तो बिहार जलेगा, उत्तर प्रदेश जलेगा, दिल्ली जलेगा, दिल्ली की सरकार गिर जाएगी। सवाल इससे ही बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि ममता बनर्जी तो खुद ही बीजेपी के हाथों खेलती रही हैं, बीजेपी के साथ लेन देन टाल मटोल करते रही है। इंडिया गठबंधन के साथ रहने के बावजूद वह इंडिया गठबंधन के तहत कितनी काम कर पाती हैं, कितने वफादार ही से इसमें रह पाती हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी आज चाहे जो कुछ भी कहें, भाजपा आज चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता एक बार फिर उठी, निश्चित तौर पर नया इतिहास लिखेगी। नक्सलवादी की तरह, नंदीग्राम की तरह
और यही वह इतिहास होगा जो पश्चिम बंगाल का दशा और दिशा दोनों का निर्धारण करेगा। इसमें न राष्ट्रपति मुर्मू कुछ कर पाएंगी, न मोदी कुछ कर पाएंगे और न ही ममता कुछ कर पाएंगी। सवाल यही रह जाएगा फिर से, यह देश इस देश के वासियों का है, यह देश यहाँ के रहने वाले लोगों का है, न कि कुछ उद्योगपति और उनके पैसा-टुकार कठपुतली नेताओं और राजनेताओं का। ये तमाम परिस्थिति को देखते हुए यह साफ साफ दिखता है कि भारत एक मौजूदा संकट में बहुत ही गहरे संकट में फंसता जा रहा है और इससे निकलने का एकमात्र रास्ता देश की जनता को ही ढूंढना होगा। इन कठपुतलीदारों के साथ तो बहुत ही समस्याएं हैं। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। अगर मेरी खबर अच्छी लगे, मेरा विश्लेषण अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।